अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट कोर्स के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि CSS में मार्जिन क्या होता है और हम किस तरीके से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पैडिंग देखा था। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि मार्जिन होता क्या है। ये देखने के बाद हम चलेंगे अपने VS कोड में और वहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने एलिमेंट्स के ऊपर मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है माय एकेडमी और हमारे पास यहाँ पर इस टेक्स्ट के आसपास बॉर्डर है। तो जो बॉर्डर के अंदर जितना भी स्पेस होगा हम उसे कहते हैं पैडिंग। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी जब हमने देखा था कि पैडिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो जितना भी स्पेस है ये है हमारा पैडिंग और इसी के साथ साथ जो बॉर्डर के बाहर जितना भी स्पेस होगा हम उसे कहते हैं मार्जिन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉर्डर के बाहर टॉप में भी स्पेस है, इसी तरीके से राइट में भी स्पेस है, बॉटम में भी स्पेस है और लेफ्ट में भी स्पेस है। तो ये जो तमाम स्पेस है हम इसे कहते हैं मार्जिन। तो फ्रेंड्स, मुझे मालूम है कि आपको यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल ली है बॉक्स मॉडल की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कंटेंट है। आप इसको फर्ज कर लें कि हमारी माय एकेडमी नाम का जो टेक्स्ट है वो है। उसके बाद हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर अप्लाई किया था। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये एरिया है ये हमारा बॉर्डर है। इसी के साथ साथ हमने बात की थी कि जो बॉर्डर के अंदर जितना भी स्पेस होता है हम उसे पैडिंग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पैडिंग शो रही है। इसी तरीके से हमने बात की थी कि जो बॉर्डर के बाहर जितना भी स्पेस होगा हम उसे मार्जिन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बॉर्डर के बाहर जितना भी स्पेस है यह हमारा मार्जिन है। तो हम अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर मार्जिन टॉप में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉटम में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरीके से लेफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देख लिया कि मार्जिन होता क्या है। तो आइए चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। ये वो कोड है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि CSS में पैडिंग क्या होती है। तो आइए मार्जिन देखने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम इसे नेम दे देते हैं margin.html। तो हमने यहाँ पर margin.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इसकी बॉयलर प्लेट भी इंक्लूड कर ली है। तो आइए सबसे पहले टाइटल चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पर टाइटल में कहते हैं मार्जिन इन CSS। आइए अब हम अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हमने अपना लाइव सर्वर ऑन किया तो हमारे पास पेज का टाइटल शो रहा है मार्जिन इन CSS। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर अपने इस बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट इंक्लूड कर लेते हैं। टेक्स्ट इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक डिव टैग। डिव टैग के अंदर सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लॉरम इप्सम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इस डिव टैग को देंगे ID। हमें मालूम है कि ID क्या करती है, ID किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो हमने यहाँ पर इसे ID के अंदर दे दिया 1। आइए अब इसे यहाँ से यहाँ तक करते हैं कॉपी और नीचे से करते हैं पेस्ट और एक और मरतबा इसे कर लेते हैं पेस्ट। तो अब हम यहाँ पर ID चेंज कर देंगे क्योंकि हमें मालूम है कि हम सेम ID नहीं दे सकते। तो इसके बाद तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसे ID दे दी 2 और इसके बाद अब हम यहाँ पर ID दे देते हैं 3। तो आइए चलते हैं पेज में। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर इसमें कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए हम हेड टैग में सबसे पहले तो स्टाइल टैग क्रिएट करेंगे। स्टाइल टैग क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके एक एक पैराग्राफ को टारगेट करेंगे। हमारा ID देने का मकसद ही ये था कि हम एक एक पैराग्राफ को टारगेट करें। तो उसके लिए हमें मालूम है कि हम जब भी ID को टारगेट करते हैं तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं हैश का। उसके बाद अब हम सबसे पहले टारगेट करते हैं 1 को। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसे यहाँ से यहाँ तक करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट और अब हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे ID नंबर 2 के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ID नंबर 2 है ये। तो इसके अंदर हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो ID का नेम चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है 2 और अब हम यहाँ पर इसे बॉर्डर देंगे ग्रीन और इसी के साथ साथ अब हम इसे एक और मरतबा और कॉपी कर लेते हैं और नीचे से कर देते हैं पेस्ट और अब हम यहाँ पर इसे सबसे पहले तो बॉर्डर का कलर देंगे ऑरेंज।
तो हमने यहाँ पर इसका बॉर्डर का कलर सेट कर दिया है ऑरेंज, और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर इसकी आईडी का नेम दे देते हैं 3। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इन तीनों पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर इन तीनों बॉर्डर के अंदर कोई गैप नहीं है। तो अब हम यहाँ पर गैप अप्लाई करेंगे। गैप अप्लाई करने का मकसद क्या है कि अब हम यहाँ पर मार्जिन अप्लाई करेंगे। हमने बात की थी कि मार्जिन हमेशा बॉर्डर के बाहर से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है जिसका बॉर्डर रेड है, हम इसके ऊपर मार्जिन अप्लाई करते हैं। तो हम मार्जिन अप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे मार्जिन की प्रॉपर्टी। तो हमें मालूम है कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की आईडी 1 थी, तो हम इसके अंदर मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं टॉप में 20 पिक्सल का। तो जैसे ही 20 पिक्सल का मार्जिन दिया तो आइए पेज में चलते हैं। तो पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टॉप में कुछ स्पेस आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा टॉप में 20 पिक्सल का स्पेस आ चुका है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बॉटम में भी दे देते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं मार्जिन बॉटम, बॉटम में भी हम 20 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही हम पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 20 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम यहाँ पर राइट में मार्जिन अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं मार्जिन राइट, राइट में भी हम 20 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई करेंगे। पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 20 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर मार्जिन अप्लाई कर देते हैं लेफ़्ट में। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट में भी 20 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई कर देंगे। पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट में भी 20 पिक्सल का मार्जिन अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हम यहाँ पर मार्जिन दे रहे हैं 20 पिक्सल का चारों साइड में। कितना अच्छा होता है कि हम इसे एक ही लाइन में मार्जिन दे देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसे करते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मार्जिन। हमने सेलेक्ट कर लिया है मार्जिन, और अब हम यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल। जब हमने कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया तो हमारे ये चारों साइड से 20 पिक्सल का मार्जिन सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चारों साइड में 20 पिक्सल का मार्जिन सेट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कहे कि आपके पास मार्जिन डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर टॉप का मार्जिन है 10 पिक्सल और लेफ्ट का मार्जिन भी है 10 पिक्सल, और मेरा जो बॉटम और राइट का मार्जिन है वो है 20 पिक्सल, और वो कहे कि आपने एक ही लाइन के अंदर ये मार्जिन अप्लाई करना है, तो फ्रेंड्स वो भी हम कर सकते हैं। वो मार्जिन अप्लाई करेंगे हम अपने सेकेंड पैराग्राफ में। तो हमें मालूम है कि सेकेंड पैराग्राफ की आईडी क्या है 2। तो हम यहाँ पर 2 वाली आईडी के अंदर स्टाइलिंग देंगे। इसके अंदर हमारा बॉर्डर है ग्रीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्जिन टाइप कर देते हैं। तो हमने सिंपल टाइप कर दिया है मार्जिन। मार्जिन टाइप करने के बाद हमें कैसे मालूम होगा कि सबसे पहले किसका मार्जिन अप्लाई होगा? आप ये याद कर लीजिए कि घड़ी की सुई कहाँ से स्टार्ट होती है। घड़ी की सुई स्टार्ट होती है टॉप से। टॉप में जाने के बाद वो कहाँ जाती है? राइट में। राइट में जाने के बाद कहाँ जाती है? बॉटम में, और फिर लेफ्ट में। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन देंगे टॉप में। टॉप में हम दे देते हैं 20 पिक्सल, और इसके बाद घड़ी की सुई कहाँ जाएगी? राइट साइड में। तो राइट साइड में हम इसका मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल। राइट साइड में घड़ी की सुई जाने के बाद कहाँ जाएगी? बॉटम में। तो हम यहाँ पर बॉटम में इसका मार्जिन दे देते हैं 17 पिक्सल, और बॉटम के बाद घड़ी की सुई कहाँ जाएगी? घड़ी की सुई जाएगी लेफ्ट में। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 12 पिक्सल। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मार्जिन अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑटो मार्जिन की। ऑटो मार्जिन क्या होता है? ऑटो मार्जिन के बारे में बात करने के लिए हमें उस एलिमेंट की विड्थ सेट करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है हम इसके अंदर ऑटो मार्जिन अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि थर्ड पैराग्राफ की आईडी है 3, तो इसी वजह से हम यहाँ पर 3 वाली आईडी के अंदर सबसे पहले तो विड्थ सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर विड्थ दे देते हैं इसे 400 पिक्सल। पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसकी विड्थ 400 पिक्सल हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है जिसका बॉर्डर है येलो कलर का, हम इसे सेंटर करें। तो सेंटर करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मार्जिन, और इसके बाद हमें सेंटर करने के लिए इसके मार्जिन को कर देते हैं ऑटो। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे ऑटो किया तो ये सेंटर हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पैराग्राफ सेंटर हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ऑटो की प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी अपने पैराग्राफ को सेंटर कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ऑटो की प्रॉपर्टी जब ही अप्लाई होगी जब आप किसी भी एलिमेंट की विड्थ सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पहले इसकी विड्थ सेट की है और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑटो की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। तो आप यहाँ पर फर्ज कर लीजिए कि हम यहाँ पर इसकी विड्थ की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते, तो हम यहाँ पर इसे कर देते हैं कमेंट आउट। आइए अब पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी के लिए लाजमी है कि आप पहले इसकी विड्थ सेट करें। तो विड्थ सेट करने के बाद ही हम मार्जिन ऑटो की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।